हिंदू धर्म में जन्माष्टमी पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। जन्माष्टमी के दिन लोग बाल कृष्ण की पूजा अर्चना करते हैं। पूजा के दौरान कृष्ण जी की जन्म कथा सुनना भी शुभ फलदायी माना जाता है। चलिए कृष्ण जन्म की ये पौराणिक कथा को सुनते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन हुआ करता था। वह बड़े ही दयावान राजा थे और प्रजा भी उनका काफी आदर करती थी। लेकिन उनका पुत्र कंस बहुत ही अत्याचारी था और प्रजा को आए दिन कष्ट देता रहता था। जब राजा उग्रसेन को इस बात का पता चला तो उन्होंने कंस को बहुत समझाया, लेकिन कंस ने उनकी एक न मानी और एक दिन अपने माता पिता का विरोध करके उनका सिंहासन छीनकर खुद गद्दी पर बैठ गया। स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी देवकी, जिसका विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था, साथ ही दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था। एक दिन कंस जब अपनी बहन देवकी को ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस विचलित हो गया और तभी से उसने वासुदेव को मारने का निर्णय कर लिया। तभी घबराकर देवकी ने कंस से विनती करते हुए कहा, मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। तुम उसको वध कर देना और उसे मार देना, लेकिन इन्हें छोड़ दो। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन उसने वासुदेव और देवकी को अपने बनाए हुए कारागृह में डाल दिया। वासुदेव और देवकी की 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान की बारी थी। कंस ने इस दौरान कारागृह में वासुदेव देवकी पर और कड़े पहरे बैठा दिए। वहीं देवकी के साथ नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के ऊपर अत्याचार को देखते हुए 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से भी एक कन्या का जन्म हुआ, जो और कुछ नहीं सिर्फ माया थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव को कैद किया गया था, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। दोनों ने भगवान के चरण स्पर्श किए। भगवान ने देवकी और वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। साथ ही तुम मुझे इसी समय नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या ने जन्म लिया है उसे लाकर कंस को सौंप दो। जब भगवान ने वासुदेव से यह कहा कि इतने कड़े पहरे में यहाँ से कैसे जा सकता हूँ, तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता ना करो, जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे। कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और यमुना नदी तुमको पार ले जाने का मार्ग खुद दे देगी। तुम आराम से वृंदावन नंद जी के घर पहुंच जाओगे। भगवान की बात सुनते ही वासुदेव ने नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को सूप में रखा और निकल पड़े। कारागृह के सभी दरवाजे खुल गए। इसके बाद वासुदेव ने यमुना को पार कर नंद जी के घर पहुंचे, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए। वासुदेव के आते ही कारागृह के फाटक बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना सैनिकों ने दे दी। कंस तुरंत बंदी गृह पहुंचा। तभी उसने एक नवजात कन्या को देखा। उसने कन्या देवकी के हाथ से छीन ली और जैसे ही उसने बच्ची को धरती पर पटक देना चाहा, वैसे ही कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और मैं बहुत जल्दी ही तुझे दंड देगा। कंस ने कई बार भगवान श्री कृष्ण को मारने की कोशिश की, लेकिन वह इसमें नाकाम रहे। जब भगवान श्री कृष्ण युवा हुए तो उनका भगवान श्री कृष्ण से युद्ध हुआ और उन्होंने अपने मामा कंस का वध कर दिया। तब से लेकर आज तक हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में यह पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत रखते हैं और रात में 12 बजे कान्हा के जन्म के बाद उनकी पूजा करके व्रत का पारण करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सभी मुरादें शीघ्र पूरी कर देते हैं। वहीं महिलाएं संतान प्राप्ति की कामना के साथ यह व्रत करती हैं।
कृष्ण जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के पकवान अर्पित किए जाते हैं। उन्हें झूला झुलाया जाता है और उनके आगे अपनी विनती निवेदनों को रखकर अपनी प्रार्थनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना की जाती है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आपको कथा कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण ज़रूर लिखें।